हेलो एवरीवन, मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि फर्स्ट टर्म जो आपका एग्जाम अब आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि 10 मार्क्स का आपका क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट अकेले है। तो इसको स्टूडेंट काफी डिटेल में आप स्टडी करेंगे और ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वन टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला देखें तो हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, एक तो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी। मैंने इससे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो उसको स्टूडेंट आप जरूर देख ले, रिएक्शंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपनी, जो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखिए तो क्या है स्टूडेंट, वो ऑन द एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू ए क्लोराइड साल्ट कलरलेस फ्यूम्स आर इवोल्व्ड। कलरलेस फ्यूम्स इवोल्व हो रही हैं, बट इन केस ऑफ आयोडाइड साल्ट वायलेट फ्यूम्स कम्स आउट, दिस इज बिकॉज ऑफ। वो कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे देखिए एच एस, एक तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और एक आपको क्या दिया हुआ है, एच आई। अब आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एच आई क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण H2SO4 और एच आई आपस में रिएक्शन करके स्टूडेंट क्या बना देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लस क्या करते हैं, आयोडीन गैस बनाते हैं। और इस आयोडीन की वजह से ही क्या होता है, वायलेट कलर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, एच आई गेट ऑक्सीडाइज टू आयोडीन। तो एच आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में। एच आई आपको पता है यहाँ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, ये क्या है, जीरो। तो एच आई की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, यानी इसको क्या कर रहा है, एच आई गेट ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, किसके थ्रू, बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो आयोडीन बनने की वजह से इसका क्या होता है स्टूडेंट, वायलेट कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, अगर आप साल्ट एनालिसिस जब करते हैं तब ये सारी रिएक्शंस आती हैं। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, याद रखनी पड़ेंगी। व्हेन H2S is passed through an aqueous solution of salt acidified with dilute HCl, a black precipitate is obtained। अब स्टूडेंट आपको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया तो ये किसका है, कॉपर का है स्टूडेंट। ऑन बॉइलिंग द प्रेसिपिटेट विद dilute HNO3 इट फॉर्म्स सॉल्यूशन ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बना देता है। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टू दिस सॉल्यूशन गिव्स क्या देगा। तो अब आपको यहाँ पे कुछ रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्या लें, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट, कॉपर का लेंगे हम 60। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में से जब हम H2S गैस पास करते हैं स्टूडेंट तो हमें क्या मिलता है, कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। अब जब ये कॉपर सल्फाइड मिलता है स्टूडेंट तो इसका कलर क्या होता है, ब्लैक पीपीटी। ये ब्लैक पीपीटी देता है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि क्या है, ऑन बॉइलिंग द प्रेसिपिटेट विद HNO3। अब इसमें हमने कॉपर सल्फाइड में हमने क्या किया स्टूडेंट, HNO3 को डाल दिया। तो अब आपको पता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका कॉपर नाइट्रेट होता है स्टूडेंट, इसका कलर क्या होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे कलर के बारे में। और उसके बाद वो कह रहा है जो कॉपर नाइट्रेट बना है इसमें जब हम अमोनिया डाल देते हैं NH3, तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है स्टूडेंट, 4 मॉलिक्यूल लेके Cu NH3 का 4 2 पॉजिटिव, और प्लस नाइट्रेट आयन आपका क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है इसकी वजह से इसका क्या होता है, डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। तो आपको ऑप्शन क्या आ जाए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। तो डीप ब्लू सॉल्यूशन क्या रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाए, सेकंड, डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑफ CuNH3 का 4 2 पॉजिटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसका कलर क्या होता है, डीप। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। मेमोराइज ये ना करें कि सेकंड है थर्ड है, कॉन्सेप्ट को याद करने का कोशिश करें और रिएक्शंस भी याद रखें, वहां से बीच में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इन साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड मोलिक्यूल हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो अगर हम बात करें साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्या है, फास्फोरस है। अगर हम रिसेंट फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में इसको मेंशन नहीं किया गया है, मगर हमें करने पड़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को।
ठीक है स्टूडेंट। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, जब हम 3 मॉलिक्यूल ऑक्सो एसिड मिलाते हैं, इसके मेटाफॉस्फोरिक एसिड के, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन के आता है। अब आप स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो वो कह रहा है हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट सिग्मा बॉन्ड काउंट करने लग जाते हैं। सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट करना। अगर डबल और ट्रिपल होता है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 2 और 3, यानी 3 तो हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब हमें देखना है सिंगल बॉन्ड देखने में, और वो भी कौन से, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे, शायद मिसिंग होगा मेरे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो आपको याद रखना है कि इसके पास 9 फास्फोरस और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हैं, और फास्फोरस और ऑक्सीजन 3 क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपका ऑप्शन स्टूडेंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। तो यानी हमें समझ के करना है, ये नहीं कि हमने बस एक बार देख लिया कि भी ये है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आते ही आपको समझ जाना चाहिए, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग वो शो करेगा जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो। मगर आपको पता है कि पी ब्लॉक में कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, दे हैव नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है, डी पाई पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करेंगे। अब बचा कौन, फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या करता है आपका यहाँ पे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग शो करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन, और आइसो स्ट्रक्चर का मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जिनकी क्या हो, सेम हो, हमें वो देखना है। तो अब ऐसे अगर हम इनको देखें तो कैसे काउंट करेंगे, जैसे कार्बन का क्या होता है स्टूडेंट, 6 एटॉमिक नंबर है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8, तो 24 हो गया, और -2 है तो +2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, अगर हम बात करें 32। अब अगला देते हैं नाइट्रोजन का 7, यहाँ माइनस का है 1 ऐड कर लेते हैं, ऑक्सीजन का 8 या 24, तो ये भी क्या हो गया 32। तो इनकी दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है स्टूडेंट, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6/2 मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक सिखा रखी है, 3sp2। कार्बन की बात करें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऊपर कितना है, 2 नेगेटिव है, 6/2 क्या आ जाएगा, 3, तो ये भी क्या हो गया, sp2। तो हम बड़े आराम से इस तरह देख सकते हैं कि यार इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अगर affinity for hydrogen decreases in the group from fluorine to iodine. Affinity for hydrogen decreases in the group from fluorine to iodine. Which of the halogen acid should have highest bond dissociation enthalpy? अब हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी हुई स्टूडेंट, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और आप सबको पता है सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, HF, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, स्मॉल है। तो HF आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला आपको क्या है स्टूडेंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है इन चारों की, और कह रहे हैं कि ये बताइए कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो स्टूडेंट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इजीली हाइड्रोजन दे दे, जो इजीली क्या करे, हाइड्रोजन रिलीज कर दे। अब स्टूडेंट इजीली हाइड्रोजन वो रिलीज करेगा जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है। तो आपका आंसर क्या होगा, SbH3। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 को देखें स्टूडेंट, तो क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइट फास्फोरस गिव ए गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब मुझे NaOH फास्फोरस के साथ जब रिएक्शन होती है, मुझे पता है स्टूडेंट फोस्फीन गैस प्रोड्यूस होती है। अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें इन सारे ऑप्शंस को अगर हम पढ़ें, पहला कह रहा है हाईली पॉइजनस, सही है। इट इज अ सॉल्यूशन इन वाटर डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये भी सही है। अगला कह रहा है इट इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अगर हम अमोनिया और फोस्फीन में बात करते हैं स्टूडेंट, तो अमोनिया हमें पता है क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये आपका इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है। इट इज लेस बेसिक देन अमोनिया, बिल्कुल सही है।
तो आपको इस तरह चूज करना है क्या ऑप्शन हो, तो ऑप्शन क्या होगा आपका थर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म 3 साल्ट ऑफ सीरीज ऑफ साल्ट। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को समझना पड़ेगा आपको, 3 साल्ट कह दिया तो इसका मतलब उसकी कंपाउंड की बेसिसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए 3। और हमें पता है यहाँ पे अगर हम बेसिसिटी निकालने लगे हैं तो बेसिसिटी 3 किसकी है, फास्फोरिक एसिड की। क्यों है, इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट तो आप देखेंगे इसके पास कितने हैं 3 OH हैं। जितने OH होते हैं उतनी उसकी क्या हो जाती है बेसिसिटी। ये 3 हाइड्रोजन दे सकता है जिसकी वजह से ये 3 सीरीज ऑफ साल्ट बनाएगा। मगर इसी की जगह अगर हम H3PO2 की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये अब इसके पास केवल क्या है एक ही OH है, इसकी बेसिसिटी 1 है, ये केवल 1 बनाएगा। बोरिक एसिड में क्या आ जाता है, ये जो बोरिक एसिड है ये आपको पता ही अपने आप में एक अलग ही टाइप का कंपाउंड है। ये एसिड है मगर ये क्या करता है OH नेगेटिव आयन को गेन कर लेता है और बना देता है क्या BOH4 नेगेटिव। ये अलग टाइप से रिएक्शन करता है इसलिए ये भी नहीं है। H3PO3 में 2 बेसिसिटी होगी तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा थर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की। अब कह रहा है रिड्यूसिंग बिहेवियर H3PO2 इज ड्यू टू। पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर बना लें हम, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा H3PO2 OH HH। अब ये इसका स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या, इसमें कौन सी बात सही है अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक तो POH बॉन्ड है और एक P डबल बॉन्ड O है। तो ऐसा ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है स्टूडेंट थर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 PH बॉन्ड। अब 2 क्या है इसके पास PH बॉन्ड है जिसकी वजह से ये क्या है स्टूडेंट आपका रिड्यूसिंग बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट। तो अब आपको लेड नाइट्रेट का फार्मूला पता है PbNO3 का ट्वाइस, और उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है 2PbO प्लस NO2 और प्लस O2। अब इसको बैलेंस करना चाहें तो हम इसको जब बैलेंस करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में दे रखी है। तो आपका PbO बन गया और NO2 बन गया। ऐसा ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट, आप यहाँ पे अपना सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें NO2 और Pb2 है, तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। बड़ा इजी है, आप सबने कई बार कर लिया होगा, नाइट्रोजन। बाकी सारे क्या करते हैं एलोट्रोप शो करते हैं। नेक्स्ट बात करें विच इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट 4। क्यों, नाइट्रोजन के पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, वगैरह सिंगल NN बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल PP बॉन्ड, यही गलत है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है स्टूडेंट स्मॉल होता है जिसकी वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड एसोसिएशन जी N सिंगल बॉन्ड N की क्या होती है कम होती है देन फास्फोरस। अब आप कहेंगे जी फास्फोरस के पास भी लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, यस, मगर साइज बढ़ने की वजह से इनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाती है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड की इससे ज्यादा होती है, इसीलिए फास्फोरस मोर कैटिनेशन शो करता है देन नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन। तो नेक्स्ट की बात करें ब्राउन रिंग टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया नाइट्रेट आयन का। तो आप सबको स्टूडेंट पता है ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है, हमारा आंसर क्या आएगा फर्स्ट। अब जिन स्टूडेंट को रिएक्शंस नहीं याद है स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन भी आपको याद कर लेनी चाहिए। होता क्या है, हम इसमें HNO3 नाइट्रेट आयन के लिए या आप खाली NO3 नेगेटिव लिख सकते हैं, और हम इसमें क्या डालते हैं स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट। तो जब हम इनको डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा इसलिए आप बैलेंस, और साथ में बना देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये जो बचा हुआ फेरस सल्फेट है हमारा का FeH2O6 हाइड्रेटेड SO4, इसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है FeH2O का 5 NO, ठीक है, और यहाँ पे सल्फेट, और इसी की वजह से ब्राउन कलर आता है और एक रिंग आती है जिसे हम ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो आपको रिएक्शंस भी स्टूडेंट साथ साथ याद रखनी चाहिए, कहीं से भी बीच में क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक पॉइंट और भी याद रखना चाहिए आपको कि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें स्टूडेंट, यहाँ पे element of group 15 form compound plus 5 oxidation state, however bismuth form only one well compound plus 5। आपको पता है टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ पे तो
इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +5 की क्या होती है, घटती है। तो बिस्मथ +5 में ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाता, मगर फिर भी कुछ बनाता है। कौन सा बनाता है वो कह रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, BiF5। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या है स्टूडेंट, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इट कैन ऑक्सीडाइज बिस्मथ अप टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई BiF5 एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अपना बात करते हैं 17 की। ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट एंड बेरियम एजाइड सेपरेटली वी गेट। अगर हम इनको हीट करते हैं तो क्या होगा, अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है, NH4 Cr2O7, इसको हीट करें, और बेरियम एजाइड BaN3 के ट्वाइस, इसको हीट कर दो, कहता कौन सी गैस सेपरेट होती है। तो आपको स्टूडेंट पता होगा इन दोनों में क्या है, नाइट्रोजन गैस लिब्रिएट होती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट, नाइट्रोजन इन बोथ केस। कंप्लीट रिएक्शंस मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, वहां पे जाके आप डिटेल में इनको स्टडी कर लेंगे इसमें। इन द प्रेपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO गैस बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे रिएक्शंस क्या याद रखनी है कि अमोनिया के अंदर जैसे हम 4NH3 प्लस ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलता है, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है हमें 4 मोलिक्यूल, और प्लस क्या मिल जाता है 6H2O। यहाँ पे 5 है, ये 5 मोलिक्यूल आएंगे बैलेंसिंग के लिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर द मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो 4 मोल अमोनिया से मुझे 4 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रहा है, तो 2 मोल अमोनिया से कितना मिलेगा स्टूडेंट, आप कहेंगे 2, तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द एनायन ऑफ कंपाउंड NaH2PO2। अब सोडियम का क्या होता है, +1, हाइड्रोजन भी क्या होता है, +2, दो हैं तो +2 कर दिया। फास्फोरस को X मान लेते हो, ऑक्सीजन -2 होता है, तो क्या होगा 4, और नेट पे चार्ज क्या, 0। तो जब आप ये सारा सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, +1, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन द शेप। टेट्राहेड्रल का शेप ना हो, यानी जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। यहाँ पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, यहाँ 2 नेगेटिव आएगा। फोर में अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो सल्फर का क्या होता है 6, और फ्लोरीन क्या है 4, तो ये आपका हो गया 10, 10/2 का मतलब 5, 5 का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से SF क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अपर ऑक्सो सल्फर ऑक्साइड का मतलब हो गया कि सल्फर में OO लिंकेज आएगी। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर बनाए स्टूडेंट H2SO4 का, तो आपने अगर स्ट्रक्चर याद किया हो तो आपको पता है यहाँ पे पर ऑक्साइड लिंकेज होती है। H2H2O8 का स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा स्टूडेंट, H2 है, तो यहाँ पे क्या है H2H2O8 है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम स्टूडेंट ध्यान से देखें, और आपने अगर किए हो ऑक्सो एसिड्स तो आपको समझ आ जाएगा तुरंत। तो इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, OO लिंकेज है। तो दो ऐसे कंपाउंड जिसमें OO लिंकेज और पर ऑक्साइड लिंकेज, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट। यहाँ पे अगर बात करें H2H2O7, अगर आपने स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे SOS स्ट्रक्चर आता है बीच में, ठीक है। H2 यहाँ पे भी वही है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 क्या कहता है, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनटू 2 गैसियस प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ पे पता है आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कार्बन। क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके स्टूडेंट एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस बनाता है, वाटर ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये आपकी क्या होती है, रिएक्शन होती है, जो आपको याद रखनी है, कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये दोनों क्या हैं, गैसियस प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट बात करें 23 की, एक ब्लैक कंपाउंड ऑफ मैंगनीज रिएक्ट विद ए हैलोजन एसिड टू गिव ग्रीनिश येलो गैस। अब जैसे मुझे ये दिखा स्टूडेंट, तो मुझे पता चल गया यार क्लोरीन गैस तो बनेगी। When excess of this gas react with ammonia, क्लोरीन को अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, एन अनस्टेबल ट्राईहैलाइड यानी NCl3 बन जाएगा, इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन चेंज फ्रॉम। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें चेंज करने की, तो वो करा अमोनिया से हमें पता है भाई NCl3 बनेगा,
अब अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट, -3, और NCl3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा स्टूडेंट, फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा -3 टू +3। तो ये आपका फर्स्ट क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 की, तो कहता है इन द प्रेपरेशन ऑफ कंपाउंड ज़ीनोन बार्टलेट O2PtF6, यहाँ पे थोड़ा मेंशन स्ट्रक्चर गलत है, हम इसे ठीक कर लेते हैं, ये ठीक है ना, ये कंपाउंड बनता है। तो कहता है क्यों बनता है, तो आप सबने स्टूडेंट कर रखा है नोबल गैस के अंदर, मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों की जो आयोनाइजेशन होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होती है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, थर्ड आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन द सॉलिड स्टेट PCl5, तो सॉलिड स्टेट PCl5 क्या स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो कौन सा होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो आयनिक कंपाउंड PCl3 ऑक्टाहेड टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सम आयंस आर गिवन। यहाँ पे आपको स्टूडेंट ClO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव और BrO4 नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखो, यानी सबसे पहले हम उसे लिखेंगे जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट क्या स्टूडेंट, आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हायर इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल more easily reduction take place and thus stronger oxidizing agent। अब आप यहाँ वैल्यू को जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, BrO4 नेगेटिव की है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, BrF4 नेगेटिव की। उसके बाद किसकी वैल्यू आ रही है, IO4 नेगेटिव की, और उसके लास्ट में कौन आ रहा है, ClF4। तो जहां भी ये ऑप्शन है तो ऑप्शन थर्ड को अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है, क्वेश्चन कुछ और भी आ सकते हैं, ये चीज अपने दिमाग में आप बिठा लें। नेक्स्ट अगेन पहले हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वहां पे आइसो स्ट्रक्चरल भी था। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में मैंने आपको बताया था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो जब आप यहाँ स्टडी करेंगे तो ऑप्शन आपका क्या आएगा स्टूडेंट, सेकंड आएगा। ब्रोमीन का कितना होता है 35, माइनस साइन है +1, O2 है ऑक्सीजन का 8, 8 2 जा 16, तो टोटल अगर हम करें तो ये हमारा आ जाएगा 52। इसी तरह ब्रोमीन का 35 +1 है तो -1 प्लस फ्लोरीन है, फ्लोरीन का क्या होता है 9, 9 2 जा 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 34 + 18 कितना हो जाएगा 52। तो हम देख सकते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे स्टूडेंट, सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 है, इसमें मोर देन वन आंसर होगा। अब आप में से कई स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा सर ये क्यों करें हम, क्योंकि हमें तो वन क्वेश्चन आना है, हमको केवल एक ही टिक करना है। तो कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे यहाँ पे तो मोर देन वन होगा, आपको जो पेपर में ऑप्शन आ जाएगा ऐसे आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी एग्जाम में, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें दो आपके एग्जैक्ट आ जाते हैं। तो करना है क्या स्टूडेंट, हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आप ये किस तरह से आपको पेपर में आ सकते हो वो भी मैंने आपको टेक्निक बता दी। तो 28th क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, इफ क्लोरीन गैस इज पास थ्रू हॉट NaOH। तो स्टूडेंट जब हम क्लोरीन को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं हॉट एंड कंसंट्रेटेड में, तो आपको पता है एक तो NaCl बनेगा और एक NaClO3 बनता है। और यहीं पे अगर ये हॉट और कंसंट्रेटेड है और क्लोरीन को अगर हम डाइल्यूट के साथ ट्रीट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है NaCl और मेन होता है NaClO। तो सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए, तो हो क्या रहा है, हमें तो हॉट दे रखा है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है 0, यहाँ क्लोरीन क्या है -1 और यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे स्टूडेंट वो आएगी 5। तो देखिए क्या हो रहा है, 0 से -1, 0 से -1 कोई है, यस आप कहेंगे थर्ड, 0 से +5 ऐसा कोई है, यस फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही क्या होंगे स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हैं।
तो इस टाइप का अगर कोई आपको ऑप्शन दे रखा है तो वो आप करेक्ट कर देंगे। मेन है कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर डाइल्यूट आ जाएगा तो नीचे वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, वहां पे ये -1 है, यहाँ क्लोरीन +1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है मैच। यहाँ पे हमें दे रखा है कि आपको कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट देम, कि जो मैच नहीं कर रही है। ठीक है, देखें फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन ऑक्सीडाइजिंग पावर स्टूडेंट फ्लोरीन की, क्लोरीन, ये बिल्कुल सही है। आयनिक करैक्टर की बात करें, आयनिक करैक्टर उसका ज्यादा होता है जहां पे मेटल और जो हेलोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा स्टूडेंट, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी है, आयोडीन की। इसलिए ये ट्रेंड क्या है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। MF ग्रेटर देन MCl, फिर MBr, फिर MI आना चाहिए था। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का बहुत ही अपने आप में एक्सेप्शन है, और मैं कहता हूँ ये पेपर में आने के चांस हैं आपके बोर्ड में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो आपको याद होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होती है स्टूडेंट, फ्लोरीन की होती है। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है फ्लोरीन, और फिर लास्ट में आता है आयोडीन। ये ट्रेंड भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये आपका सेकंड और थर्ड दोनों ही क्या है, गलत है। अगली बात करें हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल सही है। HF में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, स्मॉल है। हाइयर इज द स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ, हाइयर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आपको जो करेक्ट आएगा वो आएगा फर्स्ट और फोर्थ, ये करेक्ट है। और अगर वो कह रहा है इनकरेक्ट है तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड और थर्ड, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट कह रहा है इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर P4 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस के लिए क्या है, तो स्टूडेंट हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए व्हाइट फास्फोरस का। तो मैं स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ जिससे कि आपको अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो हमारा P4 का स्ट्रक्चर स्टूडेंट आपको पता होगा ये होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें लिखी हुई हैं तो हम पढ़ लेते हैं। अगर इट है 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, इसके पास केवल कितने लोन पेयर हैं, 4 लोन पेयर हैं, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इसे 6 PP सिंगल बॉन्ड, सही है। मगर हमें क्या करना है, पूरी बात देखनी है। PP सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सही है। इट हैज 3 PP सिंगल बॉन्ड, गलत है ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट हम बात करें इट हैज 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 2, यस, ये भी सही है। तो आपके ऑप्शन 2 हो जाएंगे स्टूडेंट, सेकंड और फोर्थ आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये हमें देखना है। अमंग हेलोजन रेडियस रेशियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही है, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है और फ्लोरीन का साइज कम है, तो रेडियस रेशियो इनके बीच में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लिविंग फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, ऑल हेलोजन हैव वीकर XX बॉन्ड देन XX, नहीं, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वीकर देन हेलोजन, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। अमंग द इंटर हेलोजन कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन आयोडीन फ्लोराइड, बिल्कुल सही। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, IF7, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है आयोडीन के साथ। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन कंपाउंड, ये भी क्या है आपका, हेलोजन कंपाउंड से इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ये भी क्या है आपका सही है। तो कह रहा कौन कौन से सही हैं स्टूडेंट, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये तीनों ही आपके यहाँ पे क्या है, करेक्ट आएगा। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, और फोर्थ भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए करेक्ट कौन सा है, अच्छा जी, इट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट इन मॉइस्ट कंडीशन, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, बिल्कुल सही है ये आपका। इट मोलिक्यूल हैज लीनियर स्ट्रक्चर, ये गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड जब आप बनाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट आपको पता है ऐसे बनता है, तो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, बैंड स्ट्रक्चर है। इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, बिल्कुल सही है। इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। अगला, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड जैसे मान लो मैंने सोडियम सल्फाइड लिया और उसकी अगर H2SO4 के साथ स्टूडेंट रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बना देता है, सोडियम सल्फेट प्लस H2S।
तो यहाँ पे कहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं बन रही, यानी ये भी क्या है आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड क्या है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट 33 में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, स्क्रीन पे मुझे दिखाई देगा कि यहाँ गलत है, ये PCl5 आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल द 3 NO बॉन्ड लेंथ इन HNO3 आर इक्वल, गलत है, क्योंकि HNO3 में रेजोनेंस की वजह से अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक HON यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ कोऑर्डिनेट हो, इन दोनों बॉन्ड इनकी बॉन्ड लेंथ तो क्या होती है, इक्वल होती है, मगर ये वाली बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती क्योंकि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये गलत बात है। ऑल PCl बॉन्ड लेंथ इन PCl5 मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट आर इक्वल, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि PCl5 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं गैसियस स्टेट में 2 एक्सियल होते हैं और 3 क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्विटोरियल होते हैं। तो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होती है एक्सियल से, ये भी सही नहीं है। P4 molecule in white phosphorus have angular strain, therefore white phosphorus is very reactive, बिल्कुल सही है ये। आपको पता है व्हाइट फास्फोरस में क्या होता है स्टूडेंट, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, जबकि होना कितना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट, मगर बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से व्हाइट फास्फोरस रिएक्टिव होता है, बिल्कुल करेक्ट है। PCl5 इन आयनिक स्टेट आपको पता है किस तरह एग्जिस्ट करता है, PCl4 अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, PCl6 नेगेटिव, तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट एज पर प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट। अगर हम बात करें एसडी करेक्टर की, एसडी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, सल्फर क्या है स्टूडेंट यहाँ पे +4 है, फास्फोरस +3 है, सिलिकॉन यहाँ +4 है, आर्सेनिक यहाँ पे +3 है। जनरल ट्रेंड को समझते हैं स्टूडेंट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे यहाँ सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है और फिर सल्फर है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, एसडी करेक्टर बढ़ता है, तो बिल्कुल सही ट्रेंड है। मगर ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आर्सेनिक क्या है, नीचे है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, आर्सेनिक और नीचे होता है, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से एसडी करेक्टर घटता है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, प्रॉपर्टी सही है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये कॉन्सेप्ट क्या है, गलत है। नेक्स्ट बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी, तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन, मगर यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्लोरीन, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट बात करें थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली वो स्टेबल होता है जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो हमें पता है H2O में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर H2S में O कम हो जाएगी, और कम, तो बिल्कुल सही ट्रेंड दिया हुआ है, H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2SC और टेल। तो ये आपको ट्रेंड अच्छी तरह याद करने हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट पी ब्लॉक की क्विक रीजन दे सकूँ आपको, तो उसमें मैं ट्रेंड फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है करेक्टमेंट स्टेट है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को क्या है अच्छी तरह कर सकते हैं, तो इसलिए आपको पी ब्लॉक को बड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, SS बॉन्ड इज प्रेजेंट इन H2S2O6। अब यहाँ पे देखिए क्या H2S2O6 में SS बॉन्ड लगता है, तो अगर हम देखें तो यस, यहाँ पे SS बॉन्ड हमारा क्या है, लगता है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं स्टूडेंट, तो ये इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, तो यस लगता है, सही है। अगली बात करें इन पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। अब स्ट्रक्चर को देखोगे तो +8 आएगा, मगर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना देंगे स्टूडेंट, सॉरी जब फार्मूले को देखेंगे +8 आएगा, मगर जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तब ही आपको क्लैरिटी होती है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे यहाँ पे -1 ये +1, तो ओवरऑल इस पूरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी स्टूडेंट, -1। ऑक्सीजन अकेला है -2, OH है, OH पे -1 और O है तो -2, तो नेट क्या हो गया, -2 -1 ये सारा जुड़ के -6, तो सल्फर पे क्या आएगा, +6 आएगा। सही है बिल्कुल आपका ये।
नेक्स्ट बात करें, आयरन पाउडर अलोंग विद Al2O3 एंड K2O इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब ये फर्स्ट टाइम पढ़ने में लगता है कि बिल्कुल सही है, मगर आयरन पाउडर की जगह आयरन ऑक्साइड वर्ड आता है स्टूडेंट, तो इसलिए ये आपका क्या है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करें, चेंज इन एंथोल्पी इज पॉजिटिव फॉर द preparation of sulfur trioxide by catalytic oxidation of sulfur dioxide. Change in enthalpy is positive for the preparation of SO3 by catalytic oxidation of, नहीं, SO2 से SO3 जब बनता है तो नेगेटिव आती है, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड क्या होगा स्टूडेंट, सही है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं 36, in which of the following reaction concentrated sulfuric acid used as an ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है, तो यानी कि अगर हम बात करें सल्फर यहाँ पे +6 में है तो कहाँ जाएगा, लोअर पे +4, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जहाँ रिडक्शन हो। +6 से कहाँ पे जा रहा है, +4, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, +6 यहाँ पे भी है +6, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये होगा। यहाँ पे बात करें SO2 है +4 है, बिल्कुल सही, यहाँ +6 है, ये भी करेक्ट है आपका। यहाँ +6 है और यहाँ पे भी सल्फर क्या है, +6 है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हमारा ऑप्शन थर्ड और सेकंड यहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट बात करें 37 की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सी सही है वो हमें बताना है। फर्स्ट देख लेते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल नोबल गैसेस, बिल्कुल कहीं वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, लंदन फोर्सेस, तो केवल एक ही टाइप की आएगी, ना तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ना डाइपोल डाइपोल मूवमेंट आता है, ना ही डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन इज वेरी क्लोज टू दैट ऑफ ज़ीनोन, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, इसी की वजह से डिस्कवरी हुई ज़ीनोन के कंपाउंड की। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 इज रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं स्टूडेंट, अगर हम XeF6 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको पता है क्या बन जाएगा, XeO3 + 6HF, ठीक है ना। यहाँ पे जीनोन क्या है, +6, यहाँ पे जीनोन क्या है, +6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, ये गलत बात है। जीनोन फ्लोराइड आर नॉट रिएक्टिव, रिएक्टिव है तभी कंपाउंड बनाते हैं, ये क्या है यहाँ पे गलत है, ये वाला पॉइंट भी क्या है, गलत है, वो कह रहा है रिएक्टिव नहीं है, जबकि ये रिएक्टिव होते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकंड आपका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है टाइप का, वो है मैच टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं स्टूडेंट, तो किस टाइप से आते हैं वो देख लेते हैं हम। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे नीचे, यहाँ पे कहेंगे इनको आपस में मैच करो, और मैच करके इनमें से कौन सा आपका सुटेबल है उसको आप क्या करिए, टिक करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने के फुल चांस हैं। तो स्टूडेंट मैच मिक्सिंग के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप से आएंगे यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। जैसे आपको कॉलम फर्स्ट दे दिया, कॉलम सेकंड दे दिया, इनको आपस में मैच करना है। XeF6 की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो बिल्कुल सही है, sp3d3 डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल है। XeO3 में स्टूडेंट जब आप हाइब्रिडाइजेशन मेथड से निकालेंगे तो क्या आएगा, sp3। XeF4 में sp3d2, अब मगर अब यहाँ पे दो हैं, देखो दोनों में sp3d2 है, मगर अगला क्या है, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल। तो XeOF4 है, 4 फ्लोरीन तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगे, ऑक्सीजन का आ जाएगा पिरामिडल, तो ये आपका ऑप्शन ये बनेगा। और XeF4 में भी sp3d2 है, मगर ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो आप ये देख लीजिए, ए के साथ 1, बी के साथ 3rd, सी के साथ 4, डी के साथ 2, तो आपका फर्स्ट कोड ही क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। तो हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, मैच करना। आप एक बिल्कुल आसान सी टेक्निक बता दूं, हमें सबको पता है कि N2O क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो B1, अब देखिए B1 कहाँ पे है, B2 है, B1 B3 B4, यानी आग बंद करके आप जवाब दे सकते हैं यार, ये हमारा क्या है, करेक्ट क्वेश्चन है। वैसे भी देखिए Pb3O4 मिक्स ऑक्साइड है, PbO और PbO2, ठीक है ना, दो मोलिक्यूल्स 2 PbO के होते हैं, एक PbO2, ये तो मिक्स ऑक्साइड है। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, 4, ठीक है ना। बी हमें पता है न्यूट्रल ऑक्साइड है, Mn2 एसिडिक है, हमें पता है। सी के साथ क्या हो गया आपका, सी के साथ आपका हो गया 2, और डी के साथ क्या हो गया आपका 3, क्योंकि ये बेसिक है। तो ये बड़े आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और कई बार जो मैंने टेक्निक बताई उसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है मैच द आइटम कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन।
अब देखिए स्टूडेंट, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें कुछ चीजें क्लियर होती हैं, जैसे कि अगर टीयर गैस पॉपुलर है तो आपको क्लोरपिक्रीन होता है, क्लोरोफॉर्म की जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तब बनता है। तो मुझे फार्मूला दिख रहा है CCl3NO2, तो B3। अब B3 कहाँ पे है, यहाँ पे भी है और किसी में है क्या, नहीं। तो हम बड़े आराम से आग बंद करके आंसर दे सकते हैं फर्स्ट। बाकी हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल होता है, सल्फर को कैल्कोजेंस बोलते हैं, और क्लोरीन क्या है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अगेन हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। SF4 में हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, सीसा शेप, सॉरी। BrF3 की बात करें तो हमें पता है टी शेप आ जाएगी, जैसे ClF3 की आती है। BrO3 नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे sp3 आएगी, मगर 3 ऑक्सीजन है इसलिए पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, बनेगा। और NH4, ये एक्चुअल में 4 यहाँ आएगा स्टूडेंट, NH4 पॉजिटिव है, टेट्राहेड्रल, तो ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो आप इसको मैच कर लें तो आपका आंसर जो आएगा स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मैच का, इसमें क्या है, प्रोडक्ट दे रखा है, इट्स पार्शियल हाइड्रोलिसिस डज नॉट चेंज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अभी मैंने HCF6 का आपको एग्जांपल दिया है, ए के साथ क्या है 2, अब ए के साथ 2 कहाँ पे है, थर्ड पे है, तो हम करेक्ट आंसर, यानी आपको एग्जाम में इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, अगर एक ही ऑप्शन वैसा करेक्ट हो रहा है तो सबको मैच करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। अब आपको पता है डाइविंग अपरेटस में हीलियम इस्तेमाल होता है। अच्छा, यूज इन इनर्ट एटमॉस्फेयर में आर्गन इस्तेमाल होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, जिनोन F4 के। मगर मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे क्विक आंसर देने की प्रैक्टिस सीखें। अब हम बात करेंगे एसर्शन एंड रीजन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है मगर आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पी ब्लॉक 10 मार्क्स का आने वाला है। तो आप टाइम को ना देखें, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। हम बात करते हैं एसर्शन नहीं, तो पहले आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। एग्जाम में हो सकता है कि जो ABCD है वो अलग पैटर्न से हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अलग, तो आपको अपने पहले ढंग से पढ़ लेना है। जो पहले 20 मिनट्स मिलते हैं उसमें देख लेना है क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन क्या है, अगर एसर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट हैं, दूसरा है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। दूसरा जो एसर्शन और रीजनिंग सही तो है मगर एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन में है एसर्शन सही है, रीजन गलत है। फोर्थ में एसर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है। और फिफ्थ में एसर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, गलत है। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं 64 स्टूडेंट की, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है और फास्फोरस के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जल्दी कौन टूटेगा, सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसलिए नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है, सही है। नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फास्फोरस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें ज्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की नहीं होती है, फास्फोरस की होती है। नाइट्रोजन क्या होता है स्टूडेंट, हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, फास्फोरस की जबकि नेगेटिव में होती है। तो कहने का मतलब पहला तो ठीक है मगर दूसरा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, थर्ड, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगला देखें, HNO3 मेक आयरन पैसिव। बिल्कुल सही, इनर्ट बना देता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर की। दूसरा HNO3 फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट, नहीं, फेरिक ऑक्साइड की बनाता है, आयरन का ऑक्साइड बनाता है ना कि नाइट्रेट, तो ये गलत है और ये करेक्ट है। फिर इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ KI विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो कह रहा है HI कैन नॉट भी, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, आपको पता है HI जो बनेगा H2SO4 से, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था, इसी के ऊपर था, तो ये बिल्कुल सही बात है। रीजन, HI हैज लोवेस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग द हैलोजन एसिड। ये भी क्या है, इसका सही बात कह रहा है बिल्कुल, HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। बट इस क्वेश्चन का ये रीजन नहीं है, दोनों करेक्ट तो हैं मगर एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड। बिल्कुल सही है। बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, ये भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन गैस होता है, सल्फर क्या होता है, सॉलिड होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, वही रीजन भी दे रहा है, ठीक है ना। मगर सल्फर के पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए 8 के साथ अटैच होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है और ये भी करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम 68 नंबर पे।
वो कह रहा है NaCl रिएक्ट विद, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन किया था, NaCl रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव कलरलेस फ्यूम with pungent smell, but on adding MnO2 fumes become greenish yellow। greenish yellow आते ही आपको पता है क्या आ गया, क्लोरीन गैस आ गई स्टूडेंट। तो सही है हमारा, MnO2 oxidizes HCl to chlorine gas which is greenish yellow। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 69 क्वेश्चन, SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बस SF6 कैन बी। अब आपको पता है SF6 में सल्फर क्या है, 6 क्लोरीन से प्रोटेक्टेड है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मगर सल्फर यहाँ पे क्या है, +4 में है, ये अपनी एक्सटेंड कर सकता है, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसकी होगी, बिल्कुल सही है। 6 क्लोरीन इन SFO प्रिवेंट द अटैक ऑफ वाटर ऑन सल्फर एटम, इसका रीजन भी करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 69, और इन दोनों का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, तो यहीं तक हमारे पास क्वेश्चन है 69। आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में करें स्टूडेंट, और आप अपना जो ई ब्लॉक है उसके 10 मार्क्स में से मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से मुझे जो लगता है 4 to 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इनको डिटेल में आप स्टडी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करें, बाकियों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।